कोरोना क्या क्या ना कराए। जी हां, ताल ठोक का स्पेशल एडिशन बड़ी बहस आप देख रहे हैं। मैं हूं सचिन अरोड़ा। कोरोना वायरस का कहर चीन से निकलकर अब दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में फैल गया है। भारत में उसने दस्तक दे दी है, पैनिक है, डर है। लेकिन कोरोना से एक तरफ जहां बचने की तरीकों की बात हो रही है, पैनिक मोड में आने की बजाय यहां पर प्रिकॉशन लेने की बात हो रही है, एक साथ मिलकर के लड़ने की बात हो रही है, वहीं हमारे देश में भी ऐसे विषय पर भी सियासत चल रही है। एक दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि कोरोना से बचाव के लिए दुनिया को नमस्ते वाली भारतीय संस्कृति से जुड़ने की उन्होंने अपील की। कहा कि कुछ दिन के लिए आप नमस्ते ट्राई कीजिए। लेकिन उसी का जिक्र आज संसद में वाईएसआर कांग्रेस के सांसद ने किया तो कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने इसे हिंदुत्व इसमें नजर आया, हूटिंग करने लगे। सियासत यही नहीं रुकी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना पर टाइटैनिक वाली सियासत की। कहा कि ये तो टाइटैनिक जहाज की तरह है, यहां पर मंत्री जी कुछ और करें लेकिन ये जहाज तो डूब रहा है। वहीं शशि थरूर ने मास्क वाली सियासत कर दी। ममता बनर्जी पहले ही कोरोना वायरस पर दिल्ली दंगों वाली सियासत कर चुकी है। ऐसे में ताल ठोक के बड़ी बहस इन सवालों के साथ कि नमस्कार में कांग्रेस को हिंदुत्व दिखता है क्या, और नमस्कार से कांग्रेस को नफरत क्यों। अब नमस्कार पर कांग्रेस का मजहबी ये एजेंडा है, और अब कोरोना पर किस तरीके की और इस तरीके की सियासत क्यों हो रही है। जफर इस्लाम बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तौसीफ अहमद खान है राजनीतिक विश्लेषक, टीएमसी से संपर्क रखते हैं, मुफ्ती मोहम्मद ज़ियाई हैं इस्लामिक स्कॉलर, फिरोज बख्त अहमद हैं जो कि चांसलर रह चुके हैं एमएयूयू के और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है। लेकिन उससे पहले मैं सवाल करूं और बहस की शुरुआत करूं, ये 4 तस्वीरें जरा मैं 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाना चाहता हूं। एक तरफ 90,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। पूरी दुनिया कह रही है कि भैया ऐसा है कि कोरोना को लेकर के जल्द कोई वैक्सीन खोजा जाए, और लेकिन यहां पर हो क्या रहा है, एक तरफ नमस्कार वाली सियासत, हूटिंग की कांग्रेस ने, कांग्रेस को नमस्ते में भी हिंदुइज्म नजर आया। मास्क वाली सियासत शशि थरूर कर रहे हैं, टाइटैनिक वाली सियासत कर रहे हैं राहुल गांधी, वहीं दंगों की खबर दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इस कारण से कोरोना की खबर फैला रहे हैं, यानी कितने लोग दिखते नहीं, ये कह रही है ममता बनर्जी। तो ऐसे में जफर इस्लाम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, कोरोना से तो निपट लेंगे, कोविड-19 का हो सकता है कि आप कोई ना कोई वायरस के अलावा जो दवाई है वो ढूंढ लेंगे, लेकिन सर इस इन्फेक्शन का कैसे इलाज करेंगे जो विपक्ष को हो गया। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस तरह के लोग और इनकी मानसिकता हर में ये कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने की कोई ना कोई कोशिश करते रहते हैं। अगर नमस्कार किया, जाहिर है हाथ जोड़ के किया, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने हाथ से कांटेक्ट, शेक हैंड नहीं कर रहे, कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। इसको अगर किसी ने प्रमोट किया है तो अच्छी बात है, लोगों को बताया भाई कि आज के दिन हाथ मिलाना खतरे से खाली नहीं है। कई ऐसे वीडियो चल रहे हैं। ऐसे में एक कंट्री है जहां पर ऐसे संस्कार है, जहां पर जिस तरह से लोगों को ग्रीट करते हैं नमस्ते करके, और ये तरीका अच्छा लगता है। आप कुछ दिन के लिए इसको कर लीजिए। तो इसमें भी इनको सिर्फ वही राजनीतिक कारण दिखता है कि कहां इसमें राजनीति की जाए, कैसे इसको समाज को तोड़ा जाए, कैसे हिंदू मुस्लिम में बांट दिया जाए। अरे भाई, राहुल गांधी और दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टी है उनसे बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं कि देखिए, ये एक वायरस है जिसपे ये भारत देश जिस तरह से प्रोएक्टिवली काम किया दुनिया में अपने आप में एक मिसाल है। जब बाकी दुनिया ने एडवाइजरी चालू नहीं किया था या जारी नहीं किया था, तब हिंदुस्तान ने एडवाइजरी जारी किया, अपने लोगों को वहां ऐसे जहां पर इन्फेक्टेड इलाके से निकाल के लाया, और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए जिससे आज कम से कम ये कंटेन है। बहुत छोटी सी चीज है, छोटी जगह पर, उस पर कई लोग, 3-4 लोग केरला के, उसको राहत भी मिल गई, वो इलाज के बाद बाहर जा चुके हैं। इतना अवेयरनेस क्रिएट किया, लेकिन फिर भी समाज को तोड़ने के कोई भी अपॉर्चुनिटी हिंदू मुस्लिम जाने के लिए, और खास के अगर आज देश का एक ऐसा संस्कार जो उसको हिंदू समाज से जाना जाता हो, उसमें इनको बड़ी आपत्ति है, बड़े अफसोस की बात है। तौसीफ अहमद खान, कोई मजाक चल रहा है क्या? 90,000 पूरी दुनिया में अफेक्टेड है, बचाने की जद्दोजहद चल रही है। भारत पहुंचा तो चारों तरफ से युद्ध के माफिक जो है स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। आपको लगता है दिल्ली दंगे छुपाने थे, इस कारण से कोरोना ले आए? कोई मजाक है कोरोना, या पूरी दुनिया में क्या झूठ चल रहा है? वही देखिए, बीजेपी के सांसद पार्लियामेंट के बाहर ही उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कहा है कि हमें जो है नमस्ते करना चाहिए, आदाब नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि जब आदाब में से हाथ उठाते हैं ना,
तो वो हवा ऐसे यहाँ से मुंह में घुस जाता है। ये उनका एक्सप्लेनेशन है, किसने आपको कहा भी मालूम है? किसने कहा है? तो इसको बेतुकी की बातें मत कीजिए, किसने कहा है? सवाल मैंने क्या किया था, उसके बाद नमस्ते पे तो मैं आऊंगा। नहीं, नमस्ते में तो मैं आऊंगा कि आपको नमस्ते में हिंदू नजर आता है या मुस्लिम नजर आता है, या फिर आदाब में हिंदू नजर आता है या मुस्लिम नजर आता है। लेकिन मेरा सवाल ये था, जब आप ये कह रहे थे कि कोरोना से लोग मर रहे हैं, कोरोना से इसलिए आपने चुप गुफा छेड़ दिया क्योंकि दिल्ली दंगे छुपाने थे, उसका जवाब दीजिए ना सर। एबीपी चैनल पे अभी हमने देखा वो वीडियो। सर मैं किसी और चैनल का ना गारंटी लेता हूं ना नाम लेता हूं, मैं अपने चैनल पे जो दिखाता हूं ठोक बजा के दिखाता हूं और ठोक बजा के चलाता हूं। अगर कुछ है तो बताइए, वरना आप झूठ बोल रहे हैं। आपको ये बात मालूम होना चाहिए था, वो वीडियो आपको दिखाना चाहिए, चलाना चाहिए। सर बताइए ना कौन सा? सर ऐसा है कि अफवाहों, सर ऐसा है अफवाहों की राजनीति नाम करते हैं ना बात है। नहीं कौन सा वीडियो जरा दिखाइए ना। कि ऐसे हवा उठेगा हाथ उठाने से, ऐसे हवा से घुस जाएगा। मजाक बनाना बंद कीजिए, आप चलाइए, मजाक बनाना बंद कीजिए। और जबरदस्त सर ऐसा है तौसीफ ऐसा कोई लॉजिक कोई बात है तो बात कीजिए। इधर उधर की अफवाहों की मैंने देखा, टिकटॉक पे चल रहा था, मैंने देखा ट्विटर पे चल रहा था, उसको मैंने ये करा। सर ऐसा है नेशनल टेलीविजन पे मैंने प्राइम टाइम में अगर आपको चुना है, वक्त दिया है, तो कम से कम मेरी नहीं तो कम से कम थोड़ी अपनी कदर करना सीखिए कि मेरे को इस लायक समझा है, तो मुझको इस लायक समझा है कि मुझे सामने ला करके बिठाया है। इसलिए मैं दोबारा आपसे पूछता हूं कि नमस्ते में आपको हिंदू नजर आता है क्या? जो पूरी दुनिया कह रही है कि हिंदुस्तान की ताकत है, नमस्ते वो कर लेते हैं। और दूसरा ये सर मजाक बना रहे, कोरोना यहां फैल रहा है, आप ये कह रहे हैं दिल्ली दंगे छुपा रहे हैं। आपको नहीं देखिए सचिन जी देखिए, आपने शायद वो वीडियो नहीं देखा, इसलिए आप अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। आप शो के बाद वीडियो देख लीजिएगा कि ये बात सही है या गलत है। बीजेपी के सांसद ने ये बात कहा है या नहीं कहा, पार्लियामेंट के अंदर कहा है, ऑन रिकॉर्ड है, ये हमने अब भी देखा है। तो इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं कि हिंदुस्तान में, हमारे देश में कोरोना वायरस के साथ साथ हमें कम्युनल वायरस से भी लड़ना होगा और हमें एडवाइजरी निकालना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को एडवाइजरी निकालना चाहिए कम्युनल वायरस के खिलाफ भी, कि लोग जो है इस तरह का स्टेटमेंट देना बंद करें। वायरस आप जैसे लोग फैलाते हैं, करो चाहे आप आदाब करो। तो ममता बनर्जी को तो बिल्कुल आज ही ये फैला रहे हैं, कोरोना वायरस से जो मर रहे हैं उन्हें छोड़ दिया। आप लोग अभी सबसे बड़ी वायरस है। इस्लाम साहब है, उनसे इसका मतलब ये हुआ, एक सेकंड जफर इस्लाम एक सेकंड आप बीच में आइएगा। तो तौसीफ इसका मतलब क्या मैं ये मानूं, इसका मतलब क्या मैं ये मानूं ममता बनर्जी का ये तर्क था, अगर ये सियासत नहीं थी तो तौसीफ इसका मतलब मैं ये मानूं कि जो कोरोना वायरस से अफेक्टेड हैं 30 लोग 28 लोग, उन्हें मरने छोड़ दीजिए, क्योंकि दिल्ली दंगों की फिलहाल चर्चा करनी, सियासत करनी ज्यादा जरूरी है, कोरोना को मरने दीजिए। यही कहना चाहती थी वो, सियासत नहीं थी। नहीं, आपको जो है सही कदम उठाने चाहिए। जिस तरीके से चाइना इतना बड़ा मुल्क है, इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस मुल्क है, चाइना ने क्या किया, इतने कम समय में एक पूरा नया हॉस्पिटल बना करके डेजिग्नेट कर दिया कोरोना अफेक्टेड पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि इसमें आइसोलेशन की जरूरत है, क्योंकि ये फैलता है। तो हमारे भारत सरकार ने दिल्ली दंगे कहां से मिल गए? दिल्ली दंगे कहां से मिल गए? मुझे बात बताइए। तो ममता को इसमें दिल्ली दंगे कहां से नजर आते हैं? इसको लेकर कहां इसको दिल्ली दंगे कहां से नजर आ रहे? और चाइना दिखता है जहां पर दिल्ली दंगे कहां से नजर आ रहे? या फिर फिरोज वक्त इनको, या फिर फिरोज वक्त मर चुके हैं। यहां पर ये नहीं जानते कि जब वायरस किसी को अफेक्ट करता है, जब वायरस किसी को अपनी जद में लेता है, वो नहीं देखता हिंदू है, मुसलमान है, चाइनीज है, इंडियन है, कोई भी है। सरकार जब उससे लड़ने के लिए तमाम उपाय कर रही है तो विपक्ष को नमस्ते में हिंदू नजर आ रहा है, आदाब में मुसलमान नजर आ रहा है, राहुल गांधी को टाइटैनिक नजर आ रहा है, और तौसीफ के लीडर को कहा जा रहा है कि दिल्ली दंगों वालों को आप भूल के, क्योंकि आप कोरोना ले आए। नहीं सर, आपको नजर आ रहा है, आप खुद कह रहे हैं, इनका यह कहना है कि मरने देते। थोड़ा धैर्य रखिए तौसीफ भाई, धैर्य रखिए, सब्र तहम्मुल से। मैंने आपको सुना, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आप मेरी भी बात सुनिए। देखिए ऐसा है, जो आप कह रहे थे कि भाई एक ऐसा वीडियो आया, क्या है वो दिखा दीजिए, और अगर ऐसा वीडियो आया तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं यहाँ पे, ये जो कम्युनल वायरस है ना, ये उससे ज़्यादा खतरनाक है, इससे बचना चाहिए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये हाथ जोड़ने की जो एक ट्रेडिशन है, ठीक है, इसमें कोई हिंदू मुसलमान मत देखिए, ना ही ये देखिए कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने अगर ये कह दिया है कि हाथ मिलाओ नहीं। एक ये देखिए, एक त्रासदी है, एक हेल्थ की इतनी बड़ी एक आपत्ति है, प्रॉब्लम है। अगर ये कहा जा रहा है अपने को अपनी जान बचाने के लिए, सेहत को ठीक रखने के लिए अगर हाथ जोड़ते हैं तो हाथ जोड़ लीजिए, उसमें क्या। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा सचिन इसमें,
ये कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी हैं हिंदू ट्रेडिशन की। दूसरी चीज़ जिसकी मैं बड़ी तारीफ करता हूँ वो यह है कि जो छोटे लोग छोटी उम्र के बच्चे हैं वो अपने से बड़ी उम्र के लोगों के पाँव छूते हैं, इसके अलावा उसका रिस्पेक्ट और रिगार्ड है। हालांकि मैं पाँव नहीं छूता क्योंकि हमारे यहाँ सिवाय खुदा के आगे झुकने के हम किसी और के आगे नहीं झुकते हैं, लेकिन मैं इस ट्रेडिशन की तारीफ करता हूँ अगर ये अपने यहाँ करते हैं। तो ये बड़ी अजीब ये चंडू खाने की राजनीति है कि फला ये टाइटैनिक और ये, और कल मैं मनमोहन सिंह साहब को सुन रहा था, बड़े अफसोस की बात है, जय हिंद पे वो ये नहीं समझ रहा है कि राम राज्य है और वो बातें कर रहे हैं रोम राज्य की। ये इस चीज से हिंदुस्तान को बाहर निकालना होगा और अगर हाथ जोड़ना है मैं हाथ जोड़ता हूं और हाथ जोड़ के उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अल्लाह के वास्ते हिंदुस्तान को इस वायरस से निकालिए। कोरोना वायरस इतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक ये जहरीला, ये जो हिंदू मुस्लिम का जहर आपने फैला दिया है। और एक बात सुन लीजिए, मेरे से पहले मेरे दोस्त बोल रहे थे, तौसीफ इस शेर पे अमल करो। आप भी मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूं, हमारे जफर इस्लाम भी मुसलमान है और लोग भी हैं और गैर मुस्लिम दोस्त भी हैं। कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना। हाँ, बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना, हमें इंसान बनना चाहिए। हिंदू मुसलमान नहीं। एक मिनट सचिन एक बात कह रहे हैं, हिंदुस्तान में कोई आता है तो उसको नमस्ते से स्वागत करते हैं। प्ले हिंदू कार्ड एंड मुस्लिम कार्ड, प्ले इंडिया कार्ड। फिरोज भाई इसमें तो कोई मुस्लिम है ही नहीं ना। हिंदुस्तान में कोई आता है और सदियों से द्वापर युग से उसे नमस्ते से ग्रीट किया जा रहा है, उसे नमस्ते से ग्रीट किया जा रहा है और ये भारत की आत्मा है नमस्ते। और इसी नमस्ते से ही कहते हैं कि नमस्ते करने से आयु, विद्या, यश, बल इन सब की वृद्धि होती है। तो मुफ्ती मंजूर जियाई उस नमस्ते जिसकी तरफ आज पूरा हिंदुस्तान की तरफ पूरी दुनिया देख रही है, कह रही है कि भैया हाथ और जो दूसरे ग्रीटिंग्स हैं उससे फैल सकता है, ऐसे कर लो जैसे जो भारत का ट्रेडिशन है। इसमें भी मजहब नजर आता है क्या आपको? हाँ, इसमें भी मजहब और हिंदू मुसलमान नजर आता है। एक सेकंड फिरोज भाई। सचिन भाई दो बातें हैं, बहुत खास बात मैं कहना चाह रहा हूं आपके व्यूवर को और आपके माध्यम से तमाम लोगों तक बात पहुंचाने की जरूरत है। एक पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया ऐसे बीमारी में मुब्तला हो रही है जो कि बहुत डेंजर वायरस ने हम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, सांस लेना भी दोबर हो गया है। बात नमस्ते और सलाम और आदाब की नहीं है, बात उस मुल्क को बचाने की है जिस मुल्क में हम और आप रहते हैं। आज हमारा मुआशरा जिस तबाही के दलदल में फंसा हुआ है कि कुछ वायरस ऐसे हैं जो सियासी लोगों ने अपने सियासी वायरस को फैलाने की कोशिश की है, तो हमें कम से कम इन सियासी वायरस से बचना होगा। और कहने वाले नमस्ते कहने वाले नमस्ते कहें, सलाम करने वाले सलाम करें जिसमें सलामती होगी, आदाब कहने वाले आदाब करें, ये सब करते जाए, लेकिन कम से कम मुल्क को सियासी वायरस से और कम्युनल वायरस से बचाने की जरूरत है ताकि फसाद जैसा वायरस मुल्क को ना फैल सके और ना ही ये वायरस फैल सके जिससे हम बीमार होकर के मुल्क को तबाह और बर्बादी की तरफ ले जाए। इससे हमें बचाने की जरूरत है। वो लोग जो लोग कम्युनल तरीके से जो नमस्ते और आदाब को यकीनन हम भी इस पर अमल करते हैं और चाहते हैं कि पूरी दुनिया इस पर अमल करे, लेकिन वो लोग जो सियासी तौर पर अपने आप को अपनी रोटी सेकने की कोशिश करते हैं उनको सियासी कम्युनल से बचना चाहिए और सियासी कोरोना वायरस से बचने की जरूरत है। ये सियासी वायरस है जिसने मुल्क को तबाह करके रखा है, चाहे वो दिल्ली हो या बम्बई हो या पूरे मुल्क हो। हर एक शहर को सियासी वायरस से हमें और आपको मिलकर के बचाना होगा। यह हर एक हिंदुस्तानी की रिस्पांसिबिलिटी होगी। हिंदू मुसलमान से हट करके हिंदुस्तानी बनना होगा। कौन सियासी वायरस फैला रहा है? जब मैं चार तस्वीरें दिखाता हूं कि अपने ही मुल्क की तैयारियों का मजाक उड़ाते हुए राहुल गांधी टाइटैनिक से तुलना कर देते हैं। जब कहते हैं मंत्री साहब के सब ठीक है, राहुल कहते हैं कि तो टाइटैनिक है, जिस जहाज में कहा गया था सब ठीक है, जहाज डूब गया था। अपने ही देश को डूबता हुआ जहाज कहते हैं। या फिर शशि थरूर मास्क जब दिए जा रहे हैं गरीबों को या फिर लोग इन्फेक्टेड ना हो उस पर राजनीति करते हैं। या फिर ममता बनर्जी कहते हैं दिल्ली दंगे छुपाने थे इसलिए कोरोना ले आए। कौन कर रहे हैं सियासी वायरस? मैंने तो नाम ले दिया, नाम लेके जवाब दिया। एक तरफ अगर ममता कर रही है और राहुल गांधी कर रहे हैं, बिल्कुल मैं नाम लेके जवाब देना चाहूंगा सचिन भाई। एक तरफ अगर राहुल गांधी कर रहे हैं, एक तरफ ममता बनर्जी अगर कर रही है, तो दूसरी तरफ सदन के अंदर में नमस्ते कहने वाले लोग भी कर रहे हैं कि इस तरीके से सिर्फ एक चीजों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? हर एक शख्स ये चाहता है कि अपना सियासी उल्लू कहने वाले भी लोग कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान तो नमस्ते से दिक्कत निकल आई ना सर, नमस्ते नहीं, नमस्ते आपको नमस्ते सांप्रदायिक नजर आता है क्या? ये आप बड़ा अच्छा बोल रहे थे मुफ्ती जियाई, लेकिन ये जो आपने इफ्स एंड बट्स लगा दिया, अपॉलॉजिस्ट की तरह बोलने लगे। एक सेकंड जफर इस्लाम, इतने अच्छे बयान। ठीक है जफर इस्लाम। सचिन भाई कंप्लीट कर लूं मैं अपनी बात? ठीक है, 20 सेकंड और देता हूं। सचिन भाई मैं कंप्लीट कर लूं? नमस्ते में क्या ऑब्जेक्शन है आपका? करिए नमस्ते पे क्या ऑब्जेक्शन आया आपका? सदन के अंदर नमस्ते, एक सेकंड फिरोजी मैं बोलूं? सदन के अंदर नमस्ते करने वाले लोग बोलिए, मुफ्ती मंजूर जियाई।
उनका शायद देखिए मैं आपको बताऊं, सदन के अंदर नमस्ते करने वाले लोग हों या फिर बाहर निकल करके जय श्री राम का नारा लगा करके किसी मस्जिद को तोड़ने वाले लोग हों या उसका गलत इस्तेमाल करके नमस्ते और जय श्री राम का नाम लेकर के मस्जिद तोड़ने वाले एक है। इन तमाम वायरस से मतलब बेंजामिन नेतन्याहू जो है मस्जिद तोड़ने वालों को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब किस तरीके की बातें करते हैं सर, और किस तरीके के बचकाने तरीके के तर लेकर के आते हैं। तभी मैं कहता हूं दुनिया खड़े होकर के मजाक उड़ाती है। जफर इस्लाम नहीं, ठीक है, हो गया आपका तर। मैं मुझे लग रहा था सर बहुत अच्छे तरीके से आप इसे लबाड़ा उड़ा रहे हैं, लेकिन आप साफ नजर आ गया सर नमस्ते के नाम पर जिस तरीके के उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, आप भी उसी जवाब में शामिल हो गए। जफर इस्लाम नहीं सर, नहीं सर, एक सेकंड जफर इस्लाम आपका नाम नहीं है जो जहर था, आपका नाम फिरोज साहब, आपका नाम जफर इस्लाम नहीं है ना? जफर इस्लाम से अरे भाई थोड़ा टॉलरेंस रखिए मुफ्ती साहब, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि जरा टॉलरेंस रखिए। इसमें टॉलरेंस का अगर नमस्ते नमस्ते 80% लोग 85-90% लोग नमस्ते करते हैं, ये देश का ट्रेडिशन है, इस ट्रेडिशन से देश जाना जाता है। अगर कोई दूसरा देश इसमें अच्छाई देखता है और उसके पुखिया यहाँ के बारे में कहते हैं तो आपको क्यों आपत्ति होती है? और अगर पार्लियामेंट में इसकी तारीफ करता है तो करने दीजिए, आपको आपत्ति क्यों है? भाई अपने देश के ट्रेडिशन के बारे में बात कर रहे हैं ना। अगर आप कहते हैं सलाम अलैकुम, किसी ने तो ये नहीं कहा सलाम अलैकुम मत करिए। इसमें एक देखिए ट्रेडिशन, हम करते हैं सलाम अलैकुम, जफर कोई भाई नहीं मना कर रहा है, आदाब कहिए। ट्रेडिशन क्या होता है? क्या सलाम करना आदाब करना? अरे किसी ने ये तो नहीं कहा मुफ्ती भाई कि सलाम करके एक को एस्टैब्लिश करना इस बात का एतराज होता है। आपको हाथ मिलाना है, आपको गाली थोड़ा हो गया, नमस्ते कोई गाली हो गया? नहीं, मैं नमस्ते से कह रहे, वो सियासत कह रहे हैं, नमस्ते कह रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं भैया हाथ जोड़ करके ग्रीट सदियों से भारत करता चला आ रहा है दुनिया को, कह रहे हैं हुकूमत कीजिए। इतने मैं आपको नमस्ते करता हूं होता है साहब, मैं आपको नमस्ते करता हूं, सबको नमस्ते करता हूं, मैं आपको सलाम को आदाब नमस्ते करता हूं, मैं आपको आदाब कहता हूं, इसमें क्या बुराई है? ये कहता हूं इस नमस्ते मैं आपको आदाब अर्ज करता हूं, मैं आपको आदाब मैं भी कर देता हूं, मैं आदाब भी करता हूं, मैं भी कर देता हूं। नमस्ते करेंगे, करता हूं, दोनों नमस्ते करेंगे, नमस्ते करिए ना। एक सेकंड सर, आदाब मैं भी कर देता हूं, आदाब मैं भी कर देता हूं, एक सेकंड आदाब मैं भी कर देता हूं, सलाम अलैकुम भी कर देता हूं। दिन भर करते हैं सर हमारे मुस्लिम भाइयों से, दिन भर करते हैं तमाम लोगों से, नमस्ते कीजिए ना। काहे की दिक्कत है? पूरी दुनिया कर तो नहीं नमस्ते नमस्ते कीजिए, हाथ जोड़ करके। सर मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं मुफ्ती साहब से पूछ रहा हूं। एक सेकंड बातें कहना चाह रहा हूं। नमस्ते कीजिए ना सर, फिर क्या दिक्कत है जब बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं? देखिए सचिन भाई, सबसे नमस्ते कीजिए ना सर। नमस्ते कर लीजिए। नमस्ते में क्या होता है? नमस्ते सचिन भाई, मैं दोनों हाथ जोड़ता हूं, मैं आपको ग्रीटिंग करता हूं। नमस्ते कहने वाले मैं आपके सामने, मैं आपको सिर्फ नहीं, आपके भीतर बैठे जो आत्मा है उसको भी नमस्ते करता हूं। नमस्ते नहीं, आदाब कहना गलत नहीं है, नमस्ते आदाब मैं एक बार नहीं 100 बार करता हूं। नमस्ते में क्या दिक्कत है? नमस्ते में क्या दिक्कत? ये लीजिए आदाब किया, सलाम अलैकुम किया, क्या दिक्कत है? आप इतने बड़े दिक्कत उस वक्त होती है जब आदाब और सलाम नमस्ते से क्या दिक्कत है सर? हाथ जोड़ने से छोटे हो जाएंगे, लाहौल भला कुव्वत, हर चीज हाथ जोड़ने से छोटे हो जाएंगे, हाथ जोड़ने से इस्लाम छोटा हो जाएगा। और ये हाथ जोड़ना कब से हिंदू मुसलमान हो गया? तौसीफ सर ऐसे बीच में नहीं ना। नमस्ते बहुत सही है, लेकिन नमस्ते को सही कहने के लिए आदाब और सलाम को गलत कह देना ये बहुत गलत कहा। किसी ने नहीं कहा, विकास की बात कर रहे हैं। एक सेकंड मैं इसको ऑब्जेक्ट करता हूं, आप अपने अल्फाज वापस लीजिए मुफ्ती साहब। किसी ने सलाम को और आदाब को बुरा नहीं कहा है, या ये कहा है मत करो। बुरा कहलवाने के चक्कर में नमस्ते नहीं कर रहे। आपको हाथ मिलाना है, आप चिपट जाइए, सब कुछ करिए, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं है, मत करिए। संजय बिदोरी सलाम कहने में हाथ मिलाना कहा है? संजय बिदोरी ने कहा है आदाब कहने में सलाम हाथ मिलाना कहा है, नमस्ते कहने में हाथ मिलाना कहा है। कौन है संजय बिदोरी? कौन है पहले तो बताइए, पढ़ के आए कौन है संजय बिदोरी? गलत बात कहिए तो फिरोज भक्त ने कहा है संजय बिदोरी ने। कौन है संजय बिदोरी? जब हम लोग ऐसे करते हैं तो कौन है संजय बिदोरी? घुस जाएगा। कौन है संजय बिदोरी? आदाब नहीं कहना चाहिए। कौन है संजय बिदोरी? बताइए तो जरा, सब है कौन है संजय बिदोरी? कौन है? गोबर के प्रोडक्ट आप सुन लो, देश का ही झूठी बातें हम आपसे नहीं सुनेंगे। ऐसा है कि आपका ये और हमारे देश का ही झूठ का वायरस है। अरे पहले ये तो बताओ, इसका कोई इलाज नहीं। जन्म लिया पहले ये तो बताओ कि कौन है ये संजय बिदोरी? जन्म लिया है। हम लोग नमस्ते बोलते हैं भाई, हम लोग आदाब भी बोलते हैं। अगर इनको नहीं मालूम है तो इनको सपा के हैं, बसपा के हैं, AMIM के हैं, संजय बिदोरी नाम के कोई सांसद ही नहीं है।
सर, संजय बिधूड़ी नाम के कोई सांसद ही नहीं है, रमेश बिधूड़ी है, जिन्होंने यहाँ पर ये कहा कि वो लोग जो इटली से आए उनकी जांच होनी चाहिए, उनका कोर्ट की बात हो रही है, पता नहीं रमेश कौन सा जिक्र कर रहे हैं, सचिन इससे भाई, साफ रमेश पता बिधूड़ी लगता है की सर बात ऐसा हो रही है इस वक्त कोरोना वायरस जो है इतनी बड़ी बीमारी है, हाँ, रमेश 70 से बिधूड़ी। ज्यादा देशों में, आधी से ज्यादा दुनिया को जद में ले चुकी है। और अगर आपको यह गुमान है कि आपको कब्जे में नहीं लेगी क्योंकि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से संपर्क रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो आप बहुत बड़े मुगालते में सियासत बंद कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू कीजिए। नमस्कार।